दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो आज तक कभी किसी का गुलाम नहीं रहा? आप में से ज्यादातर लोगों का आंसर होगा नेपाल। लेकिन ये 100% सच बात नहीं है। ब्रिटिश एम्पायर एक ऐसा एम्पायर जिसके बारे में कहा जाता था कि जिसका कभी भी सूर्यास्त नहीं होता है। तो क्या आपको लगता है कि वो नेपाल जैसे छोटे देश को छोड़ देगा? और हुआ भी कुछ ऐसा ही है। 1814 में अंग्रेजी सेना ने नेपाल पर हमला किया, जिसे एंग्लो नेपाल वॉर कहा जाता है। और 2 साल चले इस युद्ध में नेपाल के राजा ने हार मान ली और 1816 में दोनों के बीच एक संधि हुई, जिसे सुगौली की संधि कहा जाता है, जिसकी कुछ प्रमुख शर्तें थी कि नेपाल में सिर्फ नेपाल के राजा ही राज करेंगे, लेकिन हमेशा एक ब्रिटिश प्रतिनिधि नेपाल में रहेगा, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था, जो इस बात का संकेत था कि नेपाल ने आधीनता स्वीकार कर ली है। दूसरी सबसे बड़ी शर्त थी कि नेपाल अपने कुमाऊं क्षेत्र, गढ़वाल क्षेत्र और सिक्किम जैसे क्षेत्र को ब्रिटिश भारत को देगा, जो आज तक भारत का हिस्सा हैं और जिस पर बाद में कोई भी वाद विवाद नहीं होगा। तीसरी सबसे बड़ी शर्त थी कि नेपाल की सेना अमेरिका और यूरोप के अन्य देशों के सैनिकों को ट्रेनिंग देती थी, जिसके तहत ब्रिटिश सरकार ने कहा कि आज के बाद वो किसी भी देश के सैनिकों को हमसे बिना पूछे ट्रेनिंग नहीं देंगे और नेपाल के गोरखा हमारी सेना में जॉब करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि ब्रिटिश लोगों ने ऐसे देशों को गुलाम बनाया जहाँ की जमीन उपजाऊ थी, जहाँ पर खनिज पदार्थ निकलते थे या जहाँ पर समुद्र था, जिससे कि वो कच्चा माल इंग्लैंड भेज सकें। तो भैया नेपाल की ना तो जमीन उपजाऊ है, ना नेपाल में खनिज पदार्थ निकलते हैं, ना नेपाल में समुद्र है जिससे कि वो कच्चा माल इंग्लैंड भेज सकें। तो अंग्रेज क्यों ही 4 आना की मुर्गी 8 आना का मसाला चाहेंगे? तो ये सबसे बड़ा कारण था कि नेपाल को डायरेक्ट गुलाम नहीं बनाया गया। लेकिन ये सच है कि नेपाल ने भी अधीनता स्वीकार की थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए।